नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम लोग बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से निर्धन भी धनवान हो जाता है और जिसकी जो भी मनोरथ मनोकामनाएं होती हैं पूरी हो जाती हैं। चलिए हम लोग सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बहुत ही मिलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन पाठ करती। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्रह्मा देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुपमा से एक समय उस ब्रह्मा की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन कन्या ब्रह्मा कन्या की जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम पूजा पाठ करके स्कूल जाती और स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराते जाती थी। और जब वो पाठशाले से लौटती तो वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने को बीन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दाने को साफ कर रही थी, उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णुदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो, सच्चे मन से किया हो, तो मेरी मनोकामना पूरी करें। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी किया। पाठशाले से लौटते समय उससे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वह अपनी माँ को दिखाकर सोने के सूप को सोने के जौ साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार गली से गुजरा। उस निर्धन कन्या को देखकर, उसके रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और महल में जाकर विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्रह्मा को महल में बुलाकर उस लड़की से विवाह करने की बात कही। ब्रह्मा तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्रह्मा की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्रह्मा फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। एक दिन वह अपनी पुत्री के पास गया। अपने पिता की निधनता का समाचार सुन उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। उस धन से ब्रह्मा के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही भूखे मरने की हालत हो गई। ब्रह्मा धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने अपने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्रह्मा ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फौरपन नष्ट हो घर की निडरता दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने कहा, आप माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब ब्रह्मा अपनी पत्नी को लड़की के पास छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करो। पूजा करने से तुम्हारी निडरता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और शाम के समय उठाकर सूर्योदय के समय उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया और मंदिर में ले जाकर पूजा कराई, पाठ कराया। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्रह्मा के घर में धन संपत्ति से भर गया। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। बोलो प्रेम से बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम लोग बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से निर्धन भी धनवान हो जाता है और जिसकी जो भी मनोरथ मनोकामनाएं होती हैं पूरी हो जाती हैं। चलिए हम लोग सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बहुत ही मिलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन पाठ करती। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्रह्मा देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुपमा से एक समय उस ब्रह्मा की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन कन्या ब्रह्मा कन्या की जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम पूजा पाठ करके स्कूल जाती और स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराते जाती थी। और जब वो पाठशाले से लौटती तो वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने को बीन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दाने को साफ कर रही थी, उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान विष्णुदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत
विधिवत किया हो, सच्चे मन से किया हो तो मेरी मनोकामना पूरी करें। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी किया। पाठशाले से लौटते समय उससे रास्ते में उन्हें सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। वह अपनी माँ को दिखाकर सोने के जो साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उस गली से गुजरा। उस निर्धन कन्या को देखकर, उसके रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और महल में जाकर विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्रह्मा को महल में बुलाकर उस लड़की से विवाह करने की बात कही। ब्रह्मा तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्रह्मा की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्रह्मा फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था। एक दिन वह अपनी पुत्री के पास गया। अपने पिता की निधनता का समाचार सुन उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। उस धन से ब्रह्मा के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही भूखे मरने की हालत हो गई। ब्रह्मा धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने अपने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्रह्मा ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुर्रपन नष्ट हो, घर की निडरता दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने कहा, आप माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब ब्रह्मा अपनी पत्नी को लड़की के पास छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम स्नान करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करो। पूजा करने से तुम्हारी निडरता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और शाम के समय उठाकर सूर्योदय के समय उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया और मंदिर में ले जाकर पूजा कराई, पाठ कराए। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्रह्मा के घर में धन संपत्ति से भर गया। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। बोलो प्रेम से बृहस्पति देव भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।